हाँ ठीक सब ठीक है ना, अपने बना दिया, ठीक है, बस एंड चलना पूरा करेंगे, अपने वो देख लेना, सब कुछ पकड़ बना दिया फाइनल 2 मिनट बाद। अच्छा तो ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए। जी सर ऑडियो सर। अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का के तत्वाधान में आज आप तमाम मीडिया भाइयों का स्वागत है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण यह है कि आज अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत अति पिछड़ा समाज जो बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक है, अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा, इसके लिए हम लोगों ने जो परिस्थिति सामने दिखी, इसके विरोध में सरकार ने अभी तक जो कार्यक्रम चलाया उसमें अत्यंत पिछड़े जितने भी जाति के लोग थे, जो कर्पूरी जी के समय से ये जो उसकी जातियां थी, आज उस जाति को यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 90 से 91 जातियां जो हिंदू मुस्लिम मिला के जो पिछड़े समाज के थे उन्हें डाला गया था। लेकिन उसके बाद लालू जी का समय आया और उसके बाद नीतीश जी का समय आया, लेकिन इस समय में अति पिछड़ा के साथ जो अन्याय हुआ, इसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। और आपके माध्यम से अति पिछड़ा समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जो कि आपकी लड़ाई अत्यंत पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है। और ये बताना चाहता हूँ कि अति पिछड़ों की लड़ाई में जो आज जो परिस्थिति है, हम लोगों ने एक याचिका दायर किया था हाई कोर्ट पटना में याचिका दायर करने के बाद उस पर ये आप देख सकते हैं कि उस पर कोर्ट का आदेश आया। ये कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह मामला जो है सरकार का है, क्योंकि हम लोगों ने जो याचिका दायर किया था उसमें कहा था कि अति पिछड़ा समाज में जो अन्य जातियों को लगातार डाला जा रहा है, जो संख्या थी आज बढ़कर के 126-27 हो गई, उसको लगातार डाला जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट का कहना हुआ कि यह मामला जो है बिहार सरकार के अधीन का है, इसमें कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। उन्होंने उसे वापस कर दिया, जबकि ये मामला कोर्ट इस पर ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि ये लगातार हम लोग जो ये आपको बता दें कि अत्यंत पिछड़ी जो वर्ग है उसके लिए जो हम लोगों ने याचिका दायर किया था और याचिका दायर किया उसमें 31/11/2016 का ये जजमेंट था। 31/11/2016 का ये जजमेंट था। सरकार कोर्ट ने सरकार की तरफ पाला फेंक दिया। हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया, हम लोगों ने बिहार सरकार को ज्ञापन दिया, जिसकी छाया प्रति जिसका रिसीविंग आप देख सकते हैं, ये रिसीविंग है इसका, कि सरकार को हम लोगों ने पत्र दिया कि कोर्ट ने आपके पास कहा है कि आपको जो है इस पर निर्णय लेना है। और उसमें हम लोगों ने बताया कि जो आप कई जातियों को जो आप डाले हैं ये पिछड़ी वर्ग से अनेक्षर 2 से अनेक्षर 1 में, इसमें आपने कोई कोटा नहीं बढ़ाया और आपने सीधा इन्हें डाल दिया। क्या यह न्याय है कि यदि आप इन्हें डाले हैं तो पहले तो यह भी कहना है कि कहीं न कहीं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको, जिसको समीक्षा की गई, जिस जातियों को डाला गया इसमें, उसको जो समीक्षा किए गए वो समीक्षा जो है जो कराया गया वो कहीं न कहीं प्रेशर में कराया गया। और वो जिन जातियों को डाला गया वो काफी समृद्ध हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपने उचित समझा, आपने डाला, लेकिन यह भी मेरा कहना है कि आपको क्या बिहार में जो 18% आरक्षण हम लोगों को मिला हुआ था अति पिछड़ा समाज को और 12% जो पिछड़े समाज को था, आप जब पिछड़े समाज से अति पिछड़े समाज में डाल रहे हैं तो क्या यह उचित नहीं था कि उसके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए? लेकिन आपको, चूंकि आप अनेक्षर 2 की बात जब हम करते हैं तो उन्हें तो 12% रह ही गया, लेकिन हम लोग की तरफ 18% ही रह गया। तो मेरा कहना है जब जातियों को आप इसमें डाल दिए
तो आप न्याय नहीं किए अति पिछड़े के साथ। केवल अति पिछड़े को कहते रहते हैं कि आपके लिए ये किया, आपके लिए किया, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अति पिछड़ा समाज जो है इसके लिए जो है फिर उसके बाद जो ये बता दें कि अति पिछड़ा समाज ने यहाँ से बिहार के फिर यहाँ पर लोकायुक्त को फिर हम लोगों ने ये एक पत्र डाला 21/2/2017 को लोकायुक्त को, लेकिन लोकायुक्त के यहाँ भी कोई विचार नहीं हुआ। इसलिए आम जनता ये अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा जो है इस बिंदु पर काफी संगीन रूप से विचार कर रही है कि आखिर जो ये अति पिछड़ा का सिर्फ वोट लिया जाता है, सिर्फ चुनाव आ रहा है, अति पिछड़ा को कैसे लुभाया जाए, अति पिछड़ा को कैसे, जब सरकार मंत्री परिषद विस्तार हुआ उस समय भी अति पिछड़ा को कोई जगह नहीं मिला। आखिर ये सरकार का जो अन्याय है, ये अन्याय अति पिछड़ा समाज सहने के लिए तैयार नहीं है। अति पिछड़ा समाज जो है कि इस विषय पर कि यदि सरकार या तो कोटा बढ़ाए या नहीं तो पुनर्विचार करके जिन जातियों को डाला गया है उसे फिर पुनर्विचार करे सरकार। जो सरकार ऐसा करेगी अत्यंत पिछड़ा समाज उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं का वोटर बनेगा। लेकिन अति पिछड़ा समाज को यदि सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो यह अति पिछड़ा समाज अब आने वाले समय में वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये कहना है कि यदि हम जहां तक केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में भी रोहिणी आयोग का गठन हुआ। रोहिणी आयोग का गठन आज आप देखें तो रोहिणी आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यह गठन जो है रोहिणी कमीशन के नाम से जाना गया, जो 2 अक्टूबर 2017 को ये कमीशन का गठन हुआ। इसमें ये 13 बार इसमें विस्तार दिया गया, जिसमें कि पिछड़े वर्ग में 27% जो आरक्षण है उसको 4 वर्ग में कैटेगराइजेशन करने की बात थी। इस पर आम जनता पार्टी राष्ट्र ने भी धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार जो है धरना प्रदर्शन से नहीं डरती, सरकार डरती है कुर्सी जाने से। इसलिए ये मेरा कहना है कि हम लोगों ने इसमें रोहिणी कमीशन के से भी राष्ट्रपति को भी दिया, लोकसभा भवन का घेराव किया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 14वां बार जो है इस बार जो है आरक्षण इसके लिए कैटेगराइजेशन के लिए केंद्र सरकार ने फिर समय बढ़ा दिया। आखिर ये समय कितने दिन केंद्र सरकार बढ़ाती रहेगी? तो मेरा ये कहना है कि जो अति पिछड़ा समाज है, इस समाज का जो आरक्षण है ये 18% बिहार में, आज हम बगल के राज्य में देखें तो झारखंड में भी ज्यादा है। तो मेरा सिर्फ कहना सिर्फ यही है कि अति पिछड़ा समाज से सिर्फ वोट लिया जा रहा है। अति पिछड़ा समाज में जो अन्य जातियों को डाला गया है उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। क्या ये जो भी जातियां हैं, क्या ये वास्तविक रूप से अति पिछड़ा समाज के बराबर कैटेगराइजेशन में जो उनका जो योग्यता है, उनकी जो आधार है, वो आधार सही आधार पर उनको इस कैटेगरी में डाला गया है या नहीं डाला गया है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और देखना चाहिए। क्योंकि अति पिछड़ा समाज जो है इसके कारण उन्हें जो आज जहां तक नौकरी का सवाल है वहां उसे परेशानी है, उसका हक मारा जा रहा है, हर जगह उसका हक मारा जा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अति पिछड़ा समाज, इसके लिए हम लोग जो है अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत बिहार में हम लोग एक सभा बुलाने जा रहे हैं, जिस महाअधिवेशन हम लोग करेंगे। उस अधिवेशन में एक आंदोलन की बात होगी और आंदोलन की चर्चा बात होगी और बिहार के तमाम राज्यों से आकर के बिहार में हम लोग इस पर जो है सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज से यदि आप सिर्फ वोट लेना चाह रहे हैं तो अति पिछड़ा समाज आने वाले समय में वोट बैंक रह के सिर्फ वोट देने के लिए वोट बैंक की तरह नहीं रहेगा। इसलिए ये हम लोगों ने अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के तहत यह कार्यक्रम एक तय किया है, जिसमें बिहार के तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो वो आएंगे। हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में हम लोग को क्या करना है, और ये जो भी करना है ये 24 के चुनाव के पहले सरकार, केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है 25, वो भी समय से पहले करे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग
जो विचार करेंगे कि हम लोग वोट किधर देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज जो है इसमें जो और हमारे जो अति पिछड़ा समाज के जो लीडर हैं, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अन्य पार्टियों में हैं, किसी पद पर हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप भी इस चीज को समझें और ये जो है समाज के हक की लड़ाई आपको भी लड़नी चाहिए। सिर्फ आप मंत्री का पद आप ये लेकर के आप जो अति पिछड़ों से वोट मांगे चलते हैं, एमएलसी बन गए, आप वोट मांग रहे हैं जनता से, आपको फायदा हुआ, जनता को क्या फायदा हुआ? इसलिए जनता को एकजुट हो करके आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर पद पर हैं आपको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए जनता आपसे सवाल करेगी कि आपने क्या लड़ाई लड़ा। इसलिए अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा बुला रही है, एक अधिवेशन बुलाएगी और बुला करके ये एक आंदोलन की घोषणा होगी और बिहार में ये एक आंदोलन का रूप लेगा और चुनाव से पहले सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। सिर्फ अति पिछड़ा समाज के कुछ लीडर का कहना है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में डालो, किसी का कहना है अनुसूचित जनजाति में डालो, ये बरगलाने वाली बात है। आज मैं बताऊं कि एक 1994 में जो है लालू जी के राज में ही एक यहाँ से कैबिनेट से पास होकर के गया था केंद्र सरकार के पास कि अति पिछड़ा समाज की 10 जातियों को जो है ये अनुसूचित जाति में डाला जाए। आज क्या हो, वो भी ठंडा अवस्था में, तो केवल अति पिछड़ा समाज का कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ उसकी हक मारी जा रही है। और जहाँ तक एक जो है कि महिला को 3% आरक्षण जो दिया गया है, उस विषय पर भी कहना है कि पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षण कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षण दिया जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग महिला में अति पिछड़ा को भी अलग करना चाहिए जो 3% आरक्षण है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सारी बातें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अति पिछड़ा समाज का जो अधिकार है, जो हक है, वो अन्य जातियों को इसमें डाला गया है अगर, तो उसको उसका अधिकार भी देना चाहिए। अगर उसका अधिकार सरकार नहीं देती है तो आने वाले समय में अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के बैनर के तहत ये आंदोलन को तेज किया जाएगा। एक अधिवेशन बुलाएंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा और अति पिछड़ा समाज के सभी लोग मिल करके, माननीय लोग जो मान्य हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उनसे सवाल हम लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने पिछड़े समाज के लिए क्या किया। आप तो सरकार में हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन हम लोगों का तेज होगा और इसके लिए हम लोग निकट भविष्य में बहुत जल्दी एक बड़ा अधिवेशन बुला करके इस पर निर्णय करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को, मीडिया वालों को हमने बुलाया है और बुला करके इनके माध्यम से आप लोगों को हम ये अपील भी करते हैं, आम जनता जो अति पिछड़ा समाज की जनता है उसे अपील करते हैं कि अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा के बैनर के तहत आप जो अधिवेशन हम लोग बुलाने जा रहे हैं, उसमें आप भारी से भारी संख्या में आएंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आंदोलन जब आप तेज करेंगे, सरकार डरेगी। सरकार कुर्सी जाने से डरती है, सरकार आंदोलन और प्रदर्शन से नहीं डरती है। इसलिए हम लोग कुर्सी, सरकार की जहां तक कुर्सी आज सुरक्षित हम लोग किए हुए हैं, अति पिछड़ा समाज कुर्सी सुरक्षित किया हुआ है। तो अति पिछड़ा समाज जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस सभी को हक जो अति पिछड़ा समाज को मिलना चाहिए समान रूप से। और अन्यथा हम लोग आने वाले समय में निकट भविष्य में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले अधिवेशन हम लोग बुलाएंगे। आजपा का ये अंग है या इसमें सभी दल के लोग हैं? देखिए, अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा जो है अत्यंत पिछड़ों के उत्थान के लिए, समाज में उसके उत्थान के लिए, समाज में जो लोग हैं जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको जो लाभ आज नहीं मिल रहा है उसी के लिए काम करें और उसी का फ्रंट जो है, जो सरकार को वोट बैंक को सरकार को जो वोट बैंक बना हुआ है, वो सभी अति पिछड़ा समाज के लोग यदि एकजुट हो जाएंगे तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी जो है अति पिछड़ा समाज का साथ देगी और इस बिंदु पर सरकार को वो वोट की बात जो है, सरकार की कुर्सी जाने का डर सरकार को आम जनता पार्टी राष्ट्र से भी होगा। लेकिन अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा जो है
उसका जो बैकबोन भी है, मेरा ये कहना है कि अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा अत्यंत पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के पूरी तरह संजीदगी से लड़ाई लड़ेगी और अधिवेशन बुला के आंदोलन को तेज करेगी। ठीक है।